मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज का क्वाइट टाइम है लूका की अंजील उसका 6 बाब 12वीं से 23वीं आयत। और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। जब दिन हुआ तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको रसूल का लक़ब दिया, यानी शमौन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई इंद्रियास और याकूब और यूहन्ना और फिलिप्पुस और बरतलमाई और मत्ती और तोमा और हल्फई का बेटा याकूब और शमौन जो ज़ेलोतुस कहलाता था और याकूब का बेटा यहूदा और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला हुआ। और वो उनके साथ उतरकर हमवार जगह पर खड़ा हुआ और उसके शागिर्दों की बड़ी जमात और लोगों की बड़ी भीड़ वहां थी जो सारे यहूदिया और यरूशलेम और सूर और सैदा के बहरी किनारे से उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से शिफा पाने के लिए उसके पास आई थी। और जो नापाक रूहों से दुख पाते थे वो अच्छे किए गए। और सब लोग उसे छूने की कोशिश करते थे क्योंकि कुव्वत उससे निकलती और सबको शिफा बख्शती थी। फिर उसने अपने शागिर्दों की तरफ नजर करके कहा, मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। मुबारक हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि आसूदा होगे। मुबारक हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। जब इब्ने आदम के सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे और तुम्हें खारिज कर देंगे और लान तान करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे, तो तुम मुबारक होगे। उस दिन खुश होना और खुशी के मारे उछलना, इसलिए कि देखो आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, क्योंकि उनके बाप दादा नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। असीसु, आज के इस हवाले में यीशु मसीह एक फ़ैसला करते हैं और वो फ़ैसला दुआ में वक्त गुजारने के बाद किया गया। 12वीं आयत में लिखा है, उसने खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। इसके बाद जब दिन चढ़ा तो शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 को चुना। मतलब इससे हम ये सीखते हैं कि हमें कोई भी काम या कोई भी फ़ैसला दुआ के बगैर नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, यीशु मसीह यहाँ इस हवाले में वादा भी करते हैं कि आसमान की बादशाही तुम्हारी है, लेकिन वो साथ साथ ये भी हमें आगाही देते हैं कि इस ज़मीन पर लोग तुम्हें सताएंगे, तुमसे अदावत रखेंगे, लान तान करेंगे, मगर इस सूरत हाल में या इस सूरत में तुम खुश होना। हम इस सूरत हाल में कैसे खुश रह सकते हैं? क्योंकि यीशु ने कहा, देखो आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। इस सबब से हम ऐसा सोचकर इस उम्मीद के साथ इस दुनिया में खुशी से इन दुखों को सह सकते हैं या अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये उम्मीद है कि हम आसमान की बादशाही के वारिस हैं। यीशु मसीह भी इस हवाले में शागिर्दों को चुनने के बाद, उन 12 शागिर्दों को चुनने के बाद फ़ौरन ये बताते हैं ताकि वो तैयार हों कि उन्हें किस किस्म के दुखों का सामना होगा। हम भी जो मसीह पर ईमान ला चुके हैं उसके बेटे बेटियां हैं, हमसे भी मसीह यही वादा करता है और हमें आने वाले हालात के बारे में भी आगाही देता है कि हम सताए जाएंगे, हम पर हमारी लान तान की जाएगी, हमसे अदावत रखी जाएगी, लेकिन उस सूरत हाल में भी हमें खुश होने की ज़रूरत है ताकि हम उस बादशाही के वारिस बने जिसका उसने हमसे वादा किया है। खुदावंद आज इस क्वाइट टाइम के वसीला से आपको बरकत दे। दुआ मांगे। मेहरबान खुदावंद, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं इस अजीम वादे के लिए जो तूने हमसे किया कि हम आसमान की बादशाही के वारिस हैं। अगरचे इस ज़मीन पर रहते हुए हमें दुखों का सामना करना है, मुश्किलात को उठाना है,
تو بھی ہمارے پاس ایک امید ہے کہ تو ہمارے ساتھ ہے، اور ہم تو آسمان پر جائیں گے جہاں ہم تیرے ساتھ خوشی منائیں گے۔ اس امید پر، اس خوشی پر، اس وعدے پر یقین رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں کو یہاں گزارنے والے بنیں۔ اس وقت تمام سننے والوں کو برکت دے، مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خدا آپ سب سننے والوں کو برکت دے، آمین۔